the parallel combination of the resistors. ठीक है, पहले हम पैरेलल को समझते हैं। पैरेलल का मकसद कि each ठीक है, इधर देखिए पैरेलल का मकसद होता है कि each resistor is directly connected to the बैटरी। ठीक है, you can see के ये पहला रेजिस्टर ये भी बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, दूसरा रेजिस्टर भी कनेक्टेड है और ये तीसरा रेजिस्टर भी कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में था N2 है, वो डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं होते। तो सीरीज और पैरेलल में ये डिफरेंस होता है, ये आप याद करें हमेशा। कैपेसिटर्स में भी हमने ये सेम पढ़ा था। अब अगर सीरीज में हम पैरेलल में अगर हमने तीन रेजिस्टर्स को सपोज कर लिया कि दिस इज R1, दिस इज R2 और दिस इज R3 और इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद बैटरी, हमने यहाँ से वोल्टेज दिया। अब जब ये वोल्टेज जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ये वोल्टेज V होता है, सेम होता है। अब क्योंकि हर टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो R1 में से भी जो वोल्टेज जाएगा, R2 में से और R3 में से, उन सब के सब वोल्टेज होंगे एक में बराबर होंगे, क्योंकि बैटरी के साथ सब कनेक्टेड है डायरेक्टली। लेकिन जो करंट होता है यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमेशा। ठीक है, अब जब करंट यहाँ पे पहुँचेगा तो जो उधर जाएगा वो होगा 1, जो इधर जाएगा वो होगा 2 और जो इधर जाएगा वो होगा हमारा 3। सो इट मीन्स कि हमने ये अब समझ लिया कि if this combination is in parallel then the voltage will remain same। इसका मतलब है कि V हो चाहे V1 या V2 या V3 सबके सब होंगे बराबर, लेकिन जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अब ड्रॉप कहें या डिफरेंट कहें या डिसिप्लिन कहें, जो भी कहें, सो जो हमारा टोटल करंट होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो हमने I = I1 I2 I3 कर दिया। अब ये भी हमने पढ़ा था ओम्स का। ओम्स का में था V = IR। अगर हम यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, V/R के। तो हमने यहाँ पे पहले कॉम्बिनेशन लिखी, यानी कि जो ड्रॉप हो रहे थे डिफरेंस थे उनको हमने सबके बराबर किया। ओम्स का में से हमने वैल्यू निकाला कि I बराबर होता है V/R के, तो V1 हो गया तो V/R1, V/R2 और V/R3। सब में हमने V सेम लिखा है क्योंकि द वोल्टेज इज ऑलवेज सेम अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अपने सबको यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करवाया, तो अगेन यहाँ पे ऊपर V कॉमन है तो हमने वोल्टेज के लिए लिया कॉमन, वोल्टेज इधर भी और वोल्टेज इधर भी हो गया खत्म। इस तरफ बचेगा 1/R, उधर बचेगा 1/R1, R2 और 1/R3। तो सिंस जो ये समेशन है वो फ्रैक्शन में है, तो क्या कहेंगे, पहले तो ये फार्मूला हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, व्हेन दिस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन जब ये फ्रैक्शन में होते हैं, जो टोटल यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा हमें कम मिलेगी अगर ये पैरेलल में कंबाइन है। ठीक है, तो हमें याद करना है कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स अलग अलग होते हैं। अगर कैपेसिटर्स होते पैरेलल में तो इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और अगर रेजिस्टर्स होंगे पैरेलल में तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमेशा कम होती है इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ठीक है, तो नाउ ये दो हमने फार्मूले पढ़ लिए। अब नाउ हियर एन क्वेश्चन कैन आस्क रिगार्डिंग दिस। अगर रेजिस्टर्स सीरीज में पैरेलल में हो जाए ना कंबाइन, तो बस डायरेक्ट ऐसा ना मिले ऐसे टोटल रेजिस्टर्स। अगर सीरीज में होता तो डायरेक्ट सब कुछ सम के R1 R2 तो जितना है कि इधर रेजिस्टेंस नहीं है टोटल, वहां कितने का कर छोटी पैरेलल कंबाइन। अगर ये सीरीज में चला तो लेस या स्मॉलर माना घट टू दिया टोटल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस माना घट
बराबर करती है, ठीक है। वोल्टेज है ते फार्मूला मध्ये V बराबर आहे हा जे I बराबर आहे R दिलेला आहे आपण चले इधर देखिए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपली पावर की अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो पावर जब हमने नई क्लास में पढ़ा था, पावर का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या हो गया कि भाई पावर इज ऑलवेज इक्वल टू W अपॉन T हो गया। W यहाँ पे हमारा है वर्क। फिर हम क्या कहते हैं, बिकॉज़ हम इसको रिलेट करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर के साथ, हमने कोई भी एक सर्किट सिंपल सा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने दिया वोल्टेज। अब अगर हम वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे क्या होंगी? चार्जेस मूव करेंगी। हमें पता है कि वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है? द वर्क डन पर यूनिट चार्जेस के बराबर। ठीक है, तो हमने यहाँ से इस वर्क का वैल्यू निकाला, हल किया। ये चार्जेस क्यों यहाँ पे डिवाइड में जब ये क्रॉस होकर उधर जाएंगी तो W will be equal to V into Q हो गया। अब हमें इस वर्क का फार्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, वर्क की जगह V और Q को यहाँ पे पुट करवाया। हमने W की जगह पुट किया V into Q और डिवाइडेड बाय T। फिर हमें पता चला कि Q upon T का मतलब क्या होता है? Q upon T को हम कहते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ऑलवेज चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम बराबर होता है करंट के। तभी हमने क्या किया, Q upon T की जगह पुट करवा दिया I। तो जो हमारा आखिर में पावर मिला वो किसके बराबर हो गया? इट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। आई बात समझ में? अब अगर पावर को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट को हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, देन हमें पता है कि पावर कितना डिसिपेट होता है। आई बात समझ में? लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टर्स
हम इस पावर को डिफाइन करेंगे तो इसके दो और फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, मेरे पास ये वाला फार्मूला है V into I। अगर हम इस पावर को डिफाइन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, हम इस I को रिप्लेस करवाएंगे। अब हमें पता है कि I किसके बराबर होता है, I हमेशा बराबर होता है V अपॉन R के। अभी हमने पढ़ा V इक्वल टू IR, तो I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। अगर हम यहाँ पे I की जगह V अपॉन R पुट करवा देंगे तो हमारा जो रिलेशन है वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। तो मींस के पावर विल बी इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I की जगह हमने लिखा V अपॉन R। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा आंसर, V स्क्वायर अपॉन R हो गया। तो ये वाला फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। लेकिन अगर सेम फार्मूले को हम चेंज करना चाहें इन टर्म्स ऑफ, यानी कि P is equals to V into I है, and we are going to define it in terms of current and resistance। अगर हम करंट और रेजिस्टेंस में इसको डिफाइन करवाना चाहेंगे तो हमें पता है ओम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है किसके, I और R के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे V की जगह I और R को पुट करवाएंगे तो जो हमारा पावर है वो किसके बराबर हो जाएगा, I R मल्टीप्लाई बाय I। सो योर पावर विल बी I into I स्क्वायर हो गया हमारा। आई बात समझ में? तो we studied three different formulas of electric power. Number one was when we are defining the power in terms of current and voltage. Second हो गया when we are defining the power in terms of voltage and resistance. And the last one is that we are defining the power in terms of current and resistance. ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा यूज के ऊपर या प्रॉब्लम्स में कि हम कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक पावर। चार्जेस वाला सर बताया अरे बंदर